चार दोस्त और 5 झूठ पार्ट 2। चुनाचे तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहाँ पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटे जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नज़र नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाए जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस मछली को एक ज़बरदस्त मुक्का रसीद किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछली पकाई और खाकर वापस दरिया से बहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नज़रों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई, कितना नेकी का काम है। बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उस पर खजूरें बहुत लगी हुई थीं। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भर कर खजूरें खाईं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा जहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों न मैं गांव से सीढ़ी लाकर उसके ज़रिए से नीचे उतरूं। चुनाचे मैं गांव गया, वहाँ से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और उसके ज़रिए से नीचे उतर गया। अब चारों दोस्त ने उम्मीद भरी नज़रों से ताजर को देखा कि अब ज़रूर कहेगा नहीं, ये कहानी झूठी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है। बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा सारा माल ये ताजर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। उस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था, उसको रोज़ पानी देता था। जहाँ तक 1 साल बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरी रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने उनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक उन चारों सेबों से एक एक आदमी निकला। क्योंकि ये चारों आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने उनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पर लगा दिया। लेकिन ये चारों बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए और खुदा का शुक्र है आज वो चारों गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के हौसला खता हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ, ये कहानी सच्ची है या झूठी? चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें तो उनका सारा माल ताजर का हो जाता और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाते हैं। चुनाचे चारों खामोश हो गए। न हाँ में न जवाब दिया और ना ही ना में। गांव के चौधरी ने उनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो चारों ताजरों के कदमों में गिर पड़े और माफ़िया मांगने लगे। ताजर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सामान भी अपने साथ ले गए थे। चलो मैं उनको आज़ाद करता हूँ, लेकिन जो उनके पास माल है वो मेरा है। चुनाचे गांव के चौधरी ने उन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजिर सारा सामान और माल और दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत सख्त शर्मिंदा हुए। उन्हें झूठ की कहानी नहायत बुरी सज़ा मिली थी। चारों दोस्तों ने तय किया कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोज़ी कमाएंगे। चारों वापस अपने गांव चले गए और झूठ से तौबा कर ली। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है
تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔